कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 7 करोड़ मेंबर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि सरकार ईपीएफ के तहत एटीएम से पीएफ के निकासी जैसी सुविधा पर काम कर रहा है। अब इसे लेकर बड़ा खुलासा किया गया। श्रम सचिव सुबिता डावरा ने ऐलान किया कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय वर्तमान में भारत के कार्यबल को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए अपने आईटी सिस्टम को बेहतर बनाने की प्रक्रिया में है और उन्होंने ये कहा कि ईपीएफओ मेंबर्स अगले साल यानी 2025 में बड़े सुधार की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें एटीएम से पीएफ का पैसा निकालने वाली सुविधा मिलने वाली है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव सुबित्रा डावरा ने कहा कि हम अपने पीएफ प्रावधान की आईटी सिस्टम को और बेहतर बना रहे हैं। इससे पहले भी हमने कई सुधार देखे हैं, जिससे क्लेम में तेजी और सेल्फ क्लेम में इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि पीएफ के तहत अनावश्यक प्रक्रियाओं को हटा दिया गया। हमारी महत्वाकांक्षा हमारे ईपीएफओ के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारे बैंकिंग सिस्टम के समान स्तर पर लाना है। जनवरी 2025 में आप बड़े सुधार देखेंगे, जब हमारे पास ईपीएफओ में आईटी 2.1 संस्करण होगा। दावेदार लाभार्थी या बीमित व्यक्ति सीधे एटीएम के माध्यम से दावे वापस ले सकते हैं। साथ ही सिस्टम और एडवांस होने से आप कुछ और सुधार देख सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सक्रिय अंशदाताओं की संख्या 7 करोड़ से ज्यादा है और ऐसे में अतिरिक्त श्रम सचिव ने जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार के लिए ईपीएफओ सर्विस को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। डावरा ने संकेत दिया कि योजनाएं एडवांस स्टेप में है। हालांकि कोई स्पेशल समय सीमा नहीं बताई गई। ईपीएफओ सर्विस को बढ़ाने और जीवन को आसान बनाने के लिए सरकार की पहल में पीएफ निकासी के लिए एक नया कार्ड जारी करना शामिल है, जिसे एटीएम के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। हालांकि कुछ जमा राशि पर 50% की निकासी सीमा होगी। ईपीएफओ से निकासी के कुछ नियम हैं, जिन्हें आपको बताते हैं। नौकरी में रहते हुए आपको पीएफ फंड को आंशिक या पूर्ण रूप से निकालने की अनुमति नहीं है। अगर आप कम से कम 1 महीने से बेरोजगार हैं, तो आप अपने पीएफ बैलेंस का 75% तक निकाल सकते हैं। 2 महीने की बेरोजगारी के बाद आप पूरी राशि निकालने के पात्र हैं। श्रम सचिव ने न्यूज एजेंसी से कहा कि सिस्टम लगातार अपग्रेड हो रहे हैं। हर 2 से 3 महीने में आपको महत्वपूर्ण इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। मुझे विश्वास है कि जनवरी 2025 से एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जब हमारे पास ईपीएफओ में आईटी 2.1 वर्जन होगा। उन्होंने आगे कहा कि हमारा लक्ष्य है ईपीएफओ के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारे बैंकिंग सिस्टम के समान लेवल तक लाना है। और बता दें कि ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में करीब 7 करोड़ एक्टिव कंट्रीब्यूटर हैं और ऐसे में श्रम सचिव ने ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए ईपीएफओ सर्विसेज में सुधार की दिशा में सरकार के प्रयासों की भी सराहना की।